आज हम देखने वाले हैं एनाटॉमी का सेशन। एनाटॉमी में हम क्या क्या देखने वाले हैं, उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम एनाटॉमी जो पढ़ रहे हैं वो एनाटॉमी हम किससे स्टार्ट करने वाले हैं। आपके पास वो आशालता एक बुक होगी, हम वहाँ से रीड करने वाले हैं और वहाँ से हम नोट्स विद पढ़ाने वाले हैं। हम जो भी हम कुछ आपको बताने वाले हैं, जहाँ से स्टार्ट होगा हमारा लेक्चर, उसके PDF नोट्स आपको सब प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। हमारे टेलीग्राम चैनल है एक, उसकी लिंक हमको आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मेडिकल बाबा पे। फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन एंड टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूनिट है। उसके बाद हम इसके हेडलाइंस देखने वाले, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। इंट्रोडक्शन देखने वाले, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी देखने वाले हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन देखने वाले हैं, उसके बाद एनाटॉमिकल प्लेन्स देखने वाले हैं। ओके, और फिर इसके बाद भी हम देखने वाले हैं आगे आगे जो स्लाइड है उसमें भी लिखे हैं हम कि पूरे जो लेक्चर्स हैं हमारे फर्स्ट यूनिट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हमने देख लिया, अभी नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने कवर किया है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी, स्केलेटन एंड कैविटीज ऑफ द बॉडी। ओके, और अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में कंपोजिशन ऑफ द बॉडी एंड होमोस्टेसिस। ओके, देन होमोस्टेसिस एंड कंपोजिशन ऑफ द बॉडी हम इसको सबसे लास्ट। तो अभी हम देखने वाले हैं यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम भी थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनो। ठीक है, इसको हम सिस्टमेटिक वे से और सिंपल वे से हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को इंटरेस्ट जैसे आपको आएगा उस वे से हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो थोड़ा फोकस और माइंड शांत करके आप बैठ जाइए। ओके, दैट इज द फादर ऑफ द एनाटॉमी। जैसे हम एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं तो एनाटॉमी स्टार्ट करने के पहले कैसा हमें उसके डिटेल में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जैसे एनाटॉमी के फादर कौन है। ठीक है, एनाटॉमी के फादर कौन है, हेरोफिलस है। ठीक है, अब हेरोफिलस जो हेरोफिलस है, ठीक है, हेरोफिलस कौन है, एनाटॉमी के फादर है। तो एनाटॉमी के जो फादर है हेरोफिलस, तो इनका जो उनका ये योगदान है, ठीक है, इनका जो एक योगदान है, ओके, तो ये हमारे फादर है एनाटॉमी के। तो एनाटॉमी की डिफिनेशंस क्या है, इज द साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब अपनी जो ह्यूमन बॉडी है वो पूरी कंस्ट्रक्ट होती है, जो क्या होती है, स्ट्रक्चरली क्या होती है, कंस्ट्रक्ट होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब ऑर्गेनाइज होती है, कैसी कंस्ट्रक्ट होती है, पूरी बॉडी मिलके जो बनते हैं, तो वो फॉर्म कौन करता है, एनाटॉमी करती है। ओके, तो एनाटॉमी की जो डेफिनेशन है ये अभी मॉडर्नली बनी हुई है। ठीक है, जो एनाटॉमी जो वर्ड है ना, ये वर्ड किसने इंट्रोड्यूस कराया था हमको, एरिस्टोटल ने। ठीक है, एरिस्टोटल ने कब कराया था, 384 BC में। ओके, तब की सेंचुरी है बिफोर क्राइस्ट, मतलब हम सोच भी नहीं सकते तब की ये है। ठीक है, एना एंड टॉमी। तो एना मतलब क्या होता है, अ पार्ट, एंड टॉमी मीन्स अ कट। ठीक है, मतलब एक ऐसा पार्ट जिनको हम विजुलाइज कर सकते हैं स्ट्रक्चर के साथ, मतलब अलग अलग कटिंग के साथ। ओके, जैसे हैंड हो गया, ठीक है, जैसे पैर हो गया, इस मतलब अलग अलग हेड, थोरैक्स, नेक, मतलब अलग अलग छोटे से छोटे पार्ट को हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरली डिवाइड करके उनकी स्टडी करते हैं। दैट इज द साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके, एंड देन द हेरोफिलस को हम क्या कहते हैं, फादर कहते हैं। हम एरिस्टोटल को भी फादर कह सकते थे, लेकिन उनके पहले हेरोफिलस ने क्या किया, इंट्रोड्यूस करा है हमको पूरे एनाटॉमी के बारे में, पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में हमको इंट्रोड्यूस कराया था हेरोफिलस ने, इसलिए। और इनका एक बहुत बड़ा योगदान है किसके साथ, एनाटॉमी के साथ, इसलिए हमने हेरोफिलस को क्या कर दिया, फादर कर दिया। ओके, और एरिस्टोटल क्या है, उनके बाद उन्होंने क्या दिया, एक टर्म दिया था। ठीक है, और टर्म पहले जो एनाटॉमी के जो वर्ड है वो उन्होंने नहीं दिया था, किसने, एरिस्टोटल ने ही दिया था। उसके बाद हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, जो ओल्ड मेडिसिन्स है, ओल्ड जो सर्जरीज है, आपने कभी आपके माइंड में भी आता होगा कि जो पहले की जो सर्जरीज है वो कैसी होती होगी। ठीक है, जो पहले की जो रामायण महाभारत के जो बताते लोग, ठीक है, तो पहले के काल में कैसा होता था। तो जो ये अपने हिप्पोक्रेट्स है, ये क्या है, वर्ल्ड के जो हिप्पोक्रेट्स
हीरोफिलस एंड एरिस्टोटल। ओके, तो हम हिपोक्रेट्स पे आ गए थे। ठीक है, तो हिपोक्रेट्स कौन है? वर्ल्ड के मेडिसिन के फादर है। कौन है? वर्ल्ड के मेडिसिन के फादर विथ सर्जरी। ओके, ये कब? 460 BC में। ठीक है, एंड जैसे आपको पूछा गया फिर इंडिया के कौन है, तो इंडिया के कौन थे? सुश्रुता थे। कौन थे? सुश्रुता थे। दिस द 5th BC। ये आपको पूरे याद रहना चाहिए। एरिस्टोटल, हीरोफिलस, हिपोक्रेट्स एंड सुश्रुता। ओके, तो ये जितने भी नाम है आपको एग्जाम में तो पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन अपना जो अपन जितनी फील्ड है, अपनी जो मेडिकल फील्ड है, उसमें हमें इंट्रोड्यूस करने के लिए हम जो पढ़ाई करते हैं उसके लिए हम क्या करना है, ये याद नाम रखना ही है उसको। इसलिए हमें क्या करना है, डिटेली विजुलाइज करके हमको स्टडी करनी है। ओके, तो अभी हम कहाँ तक आए थे? फादर हीरोफिलस है। याद करते चलो, याद करते चलो। ठीक है, फादर कौन है? हीरोफिलस है। ठीक है, एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी की डेफिनेशन आपको पूछे क्या है? साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये याद करके को ये डेफिनेशंस, ठीक है, आप अपने मन से भी बना सकते हैं कोई भी डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद एनाटॉमी के कुछ सब डिविजन्स आते हैं। अब हम सब डिविजन्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी क्या है, इन लोगों ने क्या किया, अपने अपने पार्ट में धीरे 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 जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है, इन्होंने धीरे धीरे कैसे किया, प्रोग्रेस दिया है हमको। तो वैसे ही प्रोग्रेस के हिसाब से हमारे जो नए नए साइंटिस्ट रिसर्च जर्नल्स लिखते हैं उसके हिसाब से क्या करते हैं, डिटेल स्टडी होती है, और फिर क्या होता है, उन्होंने एक सब डिविजन्स एनाटॉमी के दिए, मतलब एक सिस्टमेटिक वे से। तो ये पहला है ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, तो ग्रॉस एनाटॉमी में क्या हम देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी विद द नेकेड आइज। ठीक है, मतलब हम स्टडी ऐसे करते हैं हम अपने ह्यूमन स्ट्रक्चर की, वो नेकेड आइज से, मतलब हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, खुली आंखों से क्या होता है, अच्छे से विजुलाइज होता है। ठीक है, ग्रॉस एनाटॉमी मतलब, ग्रॉस मतलब इसका वर्ड क्या है, ग्रॉस मतलब एकदम खुली आंखों से, मतलब अपन क्या करते हैं, नेकेड आइज। ओके, और फिर आता है सिस्टमेटिक एनाटॉमी। सिस्टमेटिक एनाटॉमी क्या कहती है, स्टडी ऑफ द बॉडी सिस्टमैटिक्स लाइक डाइजेस्टिव, कार्डियो, नर्वस। ठीक है, मतलब एक ऐसे संरचना होती है अपनी पूरे बॉडी की, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, कार्डियो एंड नर्वस। ठीक है, मतलब एक सिस्टमेटिक वे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक वर्क करता है अपने बॉडी के अंदर, अपने ह्यूमन बॉडी को लाइव करने का, चलाने का। कार्डियो क्या करेगा, हार्ट का सिस्टम को जनरेट करेगा। नर्वस क्या करेगा, अपने ब्रेन को पावर देता है, मतलब अपने ब्रेन को क्या करता है, वो चला के रखता है। अब जो डाइजेस्टिव, कार्डियो और नर्वस है, उसके आगे भी एक एग्जाम्पल्स है फिर। ठीक है, और एग्जाम्पल्स है, तो ये मेन मेन उन्होंने दिए, मतलब क्या है, सिस्टमेटिक वे से दिए, सिस्टमेटिक एनाटॉमी से। ठीक है, फिर आता है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी क्या कहती है, स्टडी डिफिनेटिव पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब डिफाइन क्या होता है एकदम, मतलब कह सकते हैं हम इनको एकदम शॉर्टली, और कैसे डीपली, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब जहाँ से हेड से चालू होते हैं टो तक, मतलब कैसे एक अपन कह सकते हैं कि रीजनल एनाटॉमी। ठीक है, मतलब रीजन्स, जो इंपॉर्टेंट रीजन्स होती है, जो इंपॉर्टेंट कैविटीज होती है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक हेड, थोरैस, एब्डोमिन, पेल्विस, बैक, एक्सट्रीमिटीज में क्या, अपर एंड लोअर। ठीक है, तो हेड एंड नेक में स्टडी करते हैं रीजनल एनाटॉमी की, तो कैसे कहेंगे, ये आ गया हेड और ये आ गया नेक। ठीक है, तो इनकी भी एक कैविटी आती है। ठीक है, उसके बाद थोरैक्स कैविटी जो लंग्स से क्रिएट होती है। ठीक है, और फिर एब्डोमिन मतलब बोले तो स्टमच रीजन। ओके, फिर उसके बाद पेल्विस रीजन, एब्डोमिन के नीचे। ठीक है, फिर आता बैक लाइक अ सर्विकल रीजन। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रीमिटीज मतलब बोले तो अपर एंड लोअर लाइक अ लिम्स। ओके, उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड भी आएंगी, उसके पहले हम ये जो नोट्स है एक बार रिवाइज कर लो। क्या कहा था हमने, फादर एनाटॉमी के कौन है, हीरोफिलस है। ठीक है, अ पार्ट ऑफ द एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी किसके वर्ड देखे थे हमने, क्या था, एरिस्टोटल ने क्या किया था, हमको टर्म इंट्रोड्यूस कराई थी एनाटॉमी की। ठीक है, और इनका जन्म याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन शॉर्टली हमें याद रखना है थोड़ा सा हल्का सा। और फिर हीरोफिलस कौन है, फादर है कौन, एनाटॉमी के। ठीक है, फिर हिपोक्रेट्स कौन है, हिपोक्रेट्स कौन है, वर्ल्ड के, इन द वर्ल्ड मतलब मेडिसिन के क्या है, फादर है पूरे वर्ल्ड के। ठीक है,
फिर इंडिया के कौन थे मेडिसिन के फादर? सुश्रुता थे। कौन थे? 15वीं सेंचुरी में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था? एनाटॉमी की डेफिनेशन देखी थी सिंपल वे में, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, साइंस दैट डील्स विथ किसकी स्टडी कर रहे हो? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एक विजुअलाइजेशन की समझ जाओ कि मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं और डिटेली कैसे हम उनको समझ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके हमने क्या किए थे? मॉडर्न साइंटिस्ट वगैरह आए थे, हमने कहा था मतलब क्या करते हैं, धीरे धीरे ग्रो होते थे। फिर क्या था? सब डिविजन ऑफ द एनाटॉमी आई उसके बाद। ठीक है, फिर उस सब डिविजन ऑफ एनाटॉमी में क्या आए थे? पॉइंट्स खुल गए। उसके बाद ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी क्या करती है? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी विद अ नेकेड आइज, हम खुली आंखों से उनकी स्टडी कर सकते हैं, दैट इज अ ग्रॉस एनाटॉमी। उसके बाद सिस्टमैटिक एनाटॉमी क्या कहती है? सिस्टमैटिक एनाटॉमी क्या कहती है? स्टडी ऑफ द बॉडी सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव, कार्डियो, नर्वस। ओके, उसके बाद रीजनल एनाटॉमी क्या कहेंगी? रीजनल एनाटॉमी सिंपल ही है, स्टडी डेफिनेटिव पार्ट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, बैक, एक्सट्रीमिटीज, अपर एंड लोअर। ठीक है, पूरा याद हो गया। अब आपको कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड डालने वाला हूँ। ठीक है, अब जो भी मैं लाइव पढ़ाता हूँ, ठीक है, नोट करने की जरूरत नहीं, आपको लग रहा है नोट भी कर सकते हैं और थोड़ा सा समझने के लिए आप कर सकते हैं। मतलब लेक्चर पहले क्या करना है अपने को, अपने फार्मूले के हिसाब से लेक्चर पहले देखना है। ठीक है, लेक्चर को आपने देख लिया, उसके बाद क्या करना है? जो टेलीग्राम पे नोट्स भेजे हुए उसको नोट करना है, नोट्स देखना है वो। ठीक है, और आपको भी लिखना है खुद के नोट्स, तो नोट्स खुद के भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपने पूरा रिवीजन कर लिया, आपने इसको पूरा समझ लिया। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल दो। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट डे आपके सामने पेश कर रहे हैं। अभी हम देखने वाले हैं फंक्शनल एनाटॉमी। ठीक है, तो ये चालू करने से पहले जो पिछली वाली स्लाइड थी, मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी की डेफिनेशंस, एनाटॉमी के फादर और जो मेडिसिन के फादर है इंडिया के, वर्ल्ड के, जितने भी जो अभी मैंने बताया है जिनकी नेमिंग, ठीक है, उनको कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, और एनाटॉमी की डेफिनेशन आपके मन में, ठीक है, आपने क्या उसको विजुअलाइज किया, आपने क्या इमेज बनाई है, आपने क्या रिफाइंड किया इस डेफिनेशन में, आपने कितना समझा है, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी डेफिनेशंस बना के दीजिए। ठीक है, अब हम चालू करते हैं फंक्शनल एनाटॉमी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी एंड सरफेस एनाटॉमी। ठीक है, ये थोड़े थोड़े इजी जी है। ठीक है, तो हमने देखा था क्या क्या देखा था हमने पहले, उसमें ग्रॉस एनाटॉमी देखी थी, सिस्टमेटिक एनाटॉमी देखी थी। ठीक है, फिर क्या देखा था हमने, और क्या देखा था, और रीजनल एनाटॉमी देखी थी। ठीक है, उनके सब के बाद आती है फंक्शनल एनाटॉमी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड सरफेस एनाटॉमी। ठीक है, तो ये हम सब क्या देख रहे हैं, उनकी एनाटॉमी की सब डिविजन्स है ये। इनको क्या किया गया है, साइंटिस्ट ने स्टेप बाय स्टेप इनको डिविजन्स में इनको स्टेप बाय स्टेप लगाया है। ठीक है, अब फंक्शनल एनाटॉमी की बात करते हैं। फंक्शनल एनाटॉमी क्या कहता है? को रिलेशन बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। मतलब क्या करता है? फंक्शनली करता है वो। फंक्शनली क्या करता है? एनाटॉमी से को रिलेट करता है बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द वेरियस ऑर्गन। ठीक है, मतलब हम उसको क्या करते हैं, उसके फंक्शन को समझते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके फंक्शन को क्या करते हैं, जैसे ऑर्गन है, ऑर्गन का अटैच है हमारा क्या है, बोन्स वगैरह। ठीक है, एक्सटर्नली या इंटरनली कहते हैं को रिलेशन बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वेरियस ऑर्गन। उसको क्या करते हैं, उनको फंक्शनली, उसको एनाटॉमी में फंक्शनल फंक्शंस उनके हाउ द वर्क, ठीक है, उनको समझते हैं हम। ठीक है, उसके बाद ये डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ठीक है, डेवलपमेंटल में इसके जो है इनकी जो मीनिंग्स है, ठीक है, एनाटॉमी का मीनिंग बताया मैंने। ठीक है, अ पार्ट एट अ कट। ठीक है, इनके जो वर्ड्स है इनमें ही मीनिंग छुपा होता है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको जो ये वर्ड्स है, ये वर्ड्स आपको क्या करना है, इंग्लिश में पढ़ने हैं, इनको मराठी में आपकी लैंग्वेज में समझना है, और फिर क्या करना है, आराम से बैठ के आपको इसके ऊपर अपने माइंड में जो जो हमने पढ़ा है अपने लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और डेफिनेशन में अपने माइंड से आपने जो सोची है, और एक स्टैंडर्ड एक डेफिनेशन आपको याद चाहिए ही। ठीक है, जो फंक्शनल एनाटॉमी में बताया मैंने, को रिलेट करके बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द वेरियस ऑर्गन। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंटल एनाटॉमी में क्या कर रही है, वो डेवलप कर, किसको डेवलप कर रही है, पैरेंटल एंड पोस्टनेटल। ठीक है, सॉरी, प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल। ठीक है, डेवलपमेंटल चेंजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब क्या है, प्री नेटल मतलब जो छोटे बेबी है, ठीक है, पोस्ट नेटल मतलब बड़े हो जाते हैं एकदम।
ठीक है। तो उसमें क्या है, डेवलप हो रहा है, क्या हो रहा है, डेवलप मतलब चेंजेस, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इवॉल्व हो रही है, डेवलप हो रही है, उसको डेवलपमेंटल एबिलिटी की क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हो स्टडी, डेवलपमेंट के साथ कर रहे हैं। ठीक है, पोस्ट से देख रहे, प्री से देख रहे, प्री से देख रहे, पोस्ट से देख रहे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी। ठीक है, आपने 11th एंड 12th में पढ़ा होगा हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम, जो हम किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। किसको, सेल, ऑर्गन, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम को देखते हैं हम। ठीक है, किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ठीक है, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, दैट इज स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू। मतलब एक छोटी सी बारीक बारीक उसके अंदर को सेल को हम क्या करते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या है। कोई भी डिसीज हो गया फॉर्म, उसको कैसे करते हैं, फिर माइक्रोस्कोप के देखते हैं। अब कहीं भी लैब्स या क्लिनिकल लैब्स में वगैरह जाएंगे, कोई भी टेस्ट होते हैं, क्या करते हैं, वो सोल्यूशन डालते हैं उसमें, एक आपके कांच की लेयर होती है, उसके ऊपर सोल्यूशन डाला जाता है, जैसे ब्लड वगैरह हो गया, और टेस्ट करते हैं आपका, तो माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। एंड दैट इज द सेल की स्टडी की जाती है माइक्रोस्कोप से। किसके, साइटोलॉजी एंड, क्या कहते हैं इसको, साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिर आती है सरफेस एनाटॉमी, इसको ही क्या कहते हैं, क्या कहा गया है, सुपरफिशियल एनाटॉमी कहा जाता है। ठीक है, फिर हेल्प इन ए क्लिनिकल कोरिलेशन विद द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल एनाटॉमी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल फील्ड के लिए। ठीक है, जो भी डॉक्टर्स है, नर्सेस है, जो भी जितने भी फील्ड्स है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। ठीक है, कैसे करेगा, सुपरफिशियल एनाटॉमी भी कहते हैं इसको। क्यों, मतलब जैसे समझो कोई पेशेंट आ गया। ठीक है, पेशेंट को हम कैसे चेक करते हैं, तो उसके क्या करते हैं, पहले उसको कोई भी ऑर्गन को हम क्या करेंगे, टच करेंगे। ठीक है, मतलब हमको समझना है उसको फीवर है क्या है। ठीक है, उसके इंटरनल बॉडी पार्ट्स है, तो उसको हम क्या करने, समझना है किसी का पेट दर्द कर रहा है। ठीक है, तो समझते हैं हम उनको क्या करते हैं, टच करते हैं। टच करने के बाद क्या हुआ, उसके अंदर की जो सेंसेशन है हमको समझता है, हम कहते हैं, डॉक्टर क्या कहता है, स्टेटोस्कोप लगाता है। ठीक है, उससे क्या चेक करता है कि उसके जैसे समझो हार्ट है, हार्ट के उसके बराबर चल रहे हैं कि नहीं, पल्स रेट्स वगैरह। ठीक है, सब देखता है वो। ठीक है, फिर क्या होता है, हमने देख लिया क्या क्या उसके अंदर, और फिर कुछ एक्टिविटी के बाद हमको क्या मिली, अबनॉर्मलिटी मिली। पल्स क्या हुआ, पल्स धीमी हुई, तो कुछ क्या मिली, अबनॉर्मलिटी मिली। ठीक है, कोई नॉर्मल पेशेंट रहा तो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, मतलब जो भी हम क्या करते हैं, सरफेस एनाटॉमी के जानने के लिए, समझने के लिए हम क्या कहेंगे, सीधा सीधा कि अपन जो भी पेशेंट है चेक करते हैं, उसके जो इंटरनल बॉडी पार्ट को टच करते हैं, जो हम क्या करते हैं उसका, सॉरी, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट को टच करते, इंटरनल बॉडी पार्ट को पता लगाते हैं कि वो नॉर्मल की अबनॉर्मल है, दैट इज कॉल्ड एज अ सरफेस एनाटॉमी। ठीक है, एंड हेल्थ द क्लिनिकल कोरिलेशंस, इनको हम क्या करें, किस में बैठ के समझते हैं इनको, क्लिनिकल कोरिलेशन विथ नॉर्मल एनाटॉमी। ठीक है, सॉरी, नॉर्मल एंड अबनॉर्मल एनाटॉमी। ठीक है, उसको हम समझते हैं। फिर क्या है, फिर इसको रिवाइज कीजिए और रिवाइज कीजिए, क्या कहा था। ठीक है, फंक्शनल एनाटॉमी क्या करती है, कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन द वेरियस ऑर्गन। ठीक है, फंक्शनली, ठीक है, फंक्शनली हाउ द वर्क। ठीक है, कोरिलेट करके, इसके वर्ड में छपे हुए थे सब मतलब। फिर डेवलपमेंटल चेंजेस, ठीक है, पेरेंटल, सॉरी, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल। ठीक है, एंड दैट द डेवलपमेंटल चेंजेस द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इवोल्व होती है वो धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद आती है हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गन एंड टिश्यू, उसकी स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप से। ठीक है, एंड सरफेस एनाटॉमी सुपरफिशियल लाइक अ क्लिनिक हेल्प इन द क्लिनिकल कोरिलेशन ऑफ द नॉर्मल बॉडी, सॉरी, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल एनाटॉमी। ओके, अभी हम देखने वाले हैं क्लिनिकल एनाटॉमी और कंपेरेटिव एनाटॉमी। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्लिनिकल एंड कंपेरेटिव एनाटॉमी। ठीक है, तो अभी हमने जो देखा था उसके पीछे से, जो अभी इस स्लाइड के जो पीछे देखा था हमने। ठीक है, तो उसके जो भी डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में डालिए। कुछ भी रहा कि उस वीडियो पे उसके बाद भी और उसके सेम जैसा वीडियो बनाना है उसके छोटे छोटे कंटेंट पे, तो आप मेरे को कमेंट करके कुछ भी डाउट हो डाल सकते हैं। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी क्या कहती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी और एंटायर बॉडी इन रिलेशन टू प्रैक्टिस मेडिसिन अदर रिलेटेड प्रोफेशन। ठीक है, ठीक है, मतलब अभी देखो क्या बोल रहा है, क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि जो भी कुछ डिसीज है, ठीक है, डिसीज को क्या करना है, स्टडी करना, मतलब मेडिकल प्रैक्टिसेस में। ठीक है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, या मतलब समझो कि हम कुछ भी डिसीज हो गया उसको कैसे करना है,
वेरीफाई करना है कि मतलब ये कौन सा डिसीज है, क्या है। तो ये मेडिसिन प्रैक्टिसेस में इसकी स्टडी की जाती है क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि डिसीज की स्टडी करना, कहाँ पे, मेडिकल प्रैक्टिसेस में, ठीक है। ये वर्ड है मेडिकल प्रैक्टिसेस में आता है ये क्लिनिकल एनाटॉमी। मतलब कोई भी एक ऑर्गन है उसकी क्या करना है, डिसीज कौन कौन से हैं, क्या क्या है, वो क्लिनिकल एनाटॉमी के अंदर आती है, ठीक है। हम जो भी अभी जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उस चैप्टर्स में क्या आएगा, कुछ भी हो, डाइजेस्टिव हो, नर्व्स हो, कार्डियो हो, ठीक है, जो भी हो, रिस्पिरेटरी रिलेटेड, ठीक है, कोई भी हो, तो उसकी हम क्लिनिकल एनाटॉमी देखने वाले हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमको हम मतलब प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह हम उसको बिहेव करने वाले हैं कि कौन से डिसीज के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, प्रिवेंशंस, ठीक है। मतलब कौन कौन से डिसीज के ऊपर हमें क्या क्या पढ़ने को देख रहे हैं हम, डिसीज, और डिसीज के ऊपर क्या क्या इलाज होगा, क्या क्या हमें करना है, और आप मेडिकल फील्ड में आप जब जाएंगे तब आपको उसको कैसे हैंडल करना पड़ेगा, हम सब यहाँ पे एक इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ने वाले, ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी होगी, उसके बाद देखने वाले कंपेरेटिव एनाटॉमी, ठीक है। तो इनके वर्ड्स में मीनिंग छुपे होते हैं। कंपेरेटिव मतलब क्या होगा, कंपेयर करना, ठीक है। मतलब कंपेरेटिव एनाटॉमी स्टडी सिमिलैरिटीज ऑफ डिफरेंस इन एनाटॉमी ऑफ टू स्पीसीज, एग्जांपल बोन हैंड्स ऑफ द ह्यूमन एंड डॉग्स, ठीक है। मतलब जैसे समझो कंपेयर कर रहे हैं, जैसे हमारा हैंड हो गया, ठीक है, और जैसे किसका हो गया, डॉग का होता है, ये कैसे सिमिलरिटीज लग रही है कि सेम तो है यार, ठीक है। मतलब क्या हो गया, लेकिन इसमें सेम नहीं होता। डीपली अगर स्टडी करके देखें जाए हम इसको, तो ये कंपेरेटिव एनाटॉमी के अंदर आती है, और इसी की स्टडी कौन करता है, कंपेरेटिव एनाटॉमी, ठीक है। मतलब कंपेयर करता है बोन्स को, जैसे ह्यूमन हैंड के बोन हो गया और डॉग का बोन हो गया, ठीक है। मतलब उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं डिटेली, ठीक है। अब जैसे कंपेरेटिव एनाटॉमी है, जब आप जो कोई बच्चों के जो नीट की प्रिपरेशन करोगे, सीबीएसई के जो 11th के 12th के जो बोर्ड्स होते हैं उनके, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड, तो उनमें जो बोन इन हैंड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, एंड जो डॉग के है, तो ये जो कंपेरेटिव एनाटॉमी आपको इवोल्यूशन होता है, एक चैप्टर इवोल्यूशन है, उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और अभी इसको आप इतने में जो कोई डाउट है अपने मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, जो सब डिविजन्स है वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, और आपको कुछ लग रहा है और सब डिविजन्स बाकी है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसको हम बाद में भी कवर कर सकते हैं। मैंने जो मेन सब डिविजन्स थे उनको कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम इसके बाद इसकी फिजियोलॉजी देखने वाले, एनाटॉमी हमने कवर कर लिया, अब फिजियोलॉजी देखने वाले, ठीक है, क्योंकि हम एनाटॉमी के साथ ऐसे भी फिजियोलॉजी भी करने वाले आगे चल के, रिस्पिरेटरी पे, डाइजेस्टिव पे, कार्डियो पे, नर्वस पे, ठीक है। इसलिए हम अभी एनाटॉमी देख लिए पहले डिटेल में, उसके बाद हम क्या करने हैं, अभी फिजियोलॉजी देखेंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट हो अभी पूछ सकते हो आप, कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। और आपको टास्क दिया था हमने, तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप डालिए, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़िए, अपने कुछ लॉजिक लगा के कुछ भी डेफिनेशन बनाइए, जैसे कुछ भी क्लिनिकल एनाटॉमी है, कंपेरेटिव एनाटॉमी है, इसके पहले हमने ग्रॉस एनाटॉमी देखी, सरफेस एनाटॉमी देखी, रीजनल एनाटॉमी देखी, तो इसके ऊपर से आप जो समझे हैं, तो आप अंदर की जो अपने कुछ माइंड में कुछ थेरीज चलती है, आप उसको एक्सप्लेनेशन दीजिए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं, ठीक है, ठीक है। अभी हम देखने वाले फिजियोलॉजी, ठीक है। तो फिजियोलॉजी के फादर कौन है अभी, क्लॉड बर्नार्ड, ठीक है। तो इनको भी याद रखिए, क्लॉड बर्नार्ड, ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होंगी, वेरियस फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्रोसेस विच रेगुलेट देम, ठीक है। मतलब फिजियोलॉजी क्या करती है, कैसे फंक्शन करती है, कैसे वर्क करती है, इसमें पूरा किस में आ जाएगा, फिजियोलॉजी में आएगा। और एनाटॉमी क्या कहती थी, एनाटॉमी ओनली अपने बोन जो होते हैं, अपने जो स्ट्रक्चर होते हैं, पूरा जो बॉडी का जो ढांचा होता है पूरा, उसकी स्टडी कौन करता है, एनाटॉमी। और उस ढांचे के अंदर जो ऑर्गन काम करते हैं, ठीक है, ऑर्गन क्या करते हैं, काम करते हैं, उनकी स्टडी कौन करता है, फंक्शन कैसे करते हैं, क्या करता है, उसको कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, मतलब क्या कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, उनका फंक्शन क्या क्या है, वो हम कहाँ देखते हैं, फिजियोलॉजी में देखते हैं, ठीक है। अब फिजियोलॉजी के क्या है, कुछ सब डिविजन्स गिरे, ठीक है। वैसे क्या एनाटॉमी में भी सब डिविजन्स गिरे थे, ठीक है, रीजनल एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी, फंक्शनल एनाटॉमी, है ना, ठीक है। उसके बाद सब डिविजन्स क्या है इसके, न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी, रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, एक्सक्रीटरी फिजियोलॉजी, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी फिजियोलॉजी एंड एंडोक्रिनोलॉजी फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये न्यूरोमस्कुलर है, आप समझ गए होंगे क्या है, जो न्यूरॉन की जो सेल्स होती है, जो ब्रेन के सेल्स है,
उनकी जो फंक्शन, हाउ टू फंक्शन कैसे करते हैं, उन्हें पूरी स्टडी आती है फिजियोलॉजी टू द न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी। ठीक है, रिस्पिरेटरी जो हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर जो हार्ट सिस्टम है, ठीक है, ब्लड कैसे फ्लो होता है, क्या होता है ब्लड में, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है इसमें, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी में देखते हैं हाउ वर्क, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीटरी, ठीक है, मतलब क्या, ये रीनल का पार्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्ट एंड मेटाबॉलिज्म, वो कैसे काम करता है, डाइजेस्ट एंड मेटाबॉलिज्म क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके फंक्शन क्या है, इसके ऑर्गन्स क्या होते हैं, सब इसमें देखते हैं हम डाइजेशन मेटाबॉलिज्म फिजियोलॉजी में, ठीक है। इम्यूनोलॉजी क्या करती है, ठीक है, मतलब जो इम्यून सिस्टम होता है अपने बॉडी का पूरा, कौन कौन से ऑर्गन्स में क्या क्या इम्यूनोलॉजी होती है, कैसी बनी होती है, क्या इम्बैलेंस है, बैलेंस है, सब में क्या दिखते हैं, इम्यूनोलॉजी में देखते हैं हम, ठीक है। और फिर एंडोक्रोनोलॉजी जो अपने ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, हम उनकी स्टडी करते हैं एंडोक्रोनोलॉजी में, ठीक है। तो ये पूरा हो गया फिजियोलॉजी के मेन सब डिविजन्स, ठीक है। अब जो भी ये फादर है फिजियोलॉजी क्लॉड बर्नार्ड, आपको ये भी कमेंट में डाल के रखना है, ठीक है। और इनकी जो डेफिनेशंस हैं, इनकी डेफिनेशन भी आपको पूरे माइंड में, आपके जो भी आपने जो सोचा हुआ है अपने मन से, जो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल के मुझे बताइए, आप अपनी अपनी डेफिनेशन बना के, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। ओके, अभी तक हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। उसमें क्या देखेंगे हम, फर्स्ट एनाटॉमिकल पोजीशंस एंड एनाटॉमिकल प्लेन्स। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं एनाटॉमिकल पोजीशंस के डेफिनेशंस। ओके, all description in human anatomy and clinical medicine are expressed in relations to anatomical positions। मतलब एनाटॉमिकल पोजीशन से जो अपना रिलेटेड है डिस्क्रिप्शन क्लिनिकल एनाटॉमी, किससे रिलेटेड है ये एनाटॉमिकल पोजीशन, मतलब क्लिनिकल जो मेडिसिन वगैरह जो होते हैं, ठीक है, मतलब जो डिसीज जो कोई पेशेंट्स होते हैं उनको रिलेटेड, मतलब कोई भी पोजीशंस के ऊपर उनको बेस उनसे क्या बोलते हैं उसको ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है, उसके बेस पे ये एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, ठीक है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन की ये प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन है। अभी तक तो पूछा नहीं गया इसका क्वेश्चंस, लेकिन हो सकता है आगे चल के अगर पूछे तो ये बेस्ट डेफिनेशन है इसकी। पर्सन एनाटॉमिकल पोजीशंस इज द स्टैंडिंग इरेक्ट विथ हेड, द आईज एंड टोज directed forward the upper limbs by the sides with the palms facing anteriorly। ओके, ये पूरा जो है आपके सामने जो दिया गया है इसको अच्छे से याद करिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से हमारी रियल वाली फिजियोलॉजी और एनाटॉमी स्टार्ट होती है, जिससे हम क्या करते हैं, मेडिकल फील्ड में एंटर करते हैं, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन, अब एनाटॉमिकल पोजीशंस के ऊपर ये सारे अपने नोट्स बना लो, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएंगे टेलीग्राम से, आपको प्रॉपरली जैसे बताया वैसे फॉलो कीजिए। और कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी छूट गया हमारा पोर्शन, उससे आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़े से इसके ऊपर से सुपाइन और प्रोन और लिथोटॉमी इसके ऊपर बताने वाले, ठीक है, अगले स्लाइड में। अभी हम देखने वाले हैं एनाटॉमिकल पोजीशंस, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन में हम क्या देखते हैं, पोजीशन ऑफ द बॉडी, ओके। फिर हम उसके शॉर्ट सुपाइन, प्रोन, लिथोटॉमी, ठीक है, जितने भी ये है क्या बोलते हैं इनको हम, पोजीशंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस है, ठीक है। तो इनकी क्लिनिकल यूजेस ऑफ एनाटॉमिकल, ठीक है, कोई भी पेशेंट आता है उसको लिटाते हैं तो किस पोजीशन में उसको ट्रीट किया जाता है, कौन सी पोजीशन दी जाती है उनको, ठीक है। तो सुपाइन पोजीशन क्या कहती है, पर्सन ले स्ट्रेट ऑन द बैक विथ फेस डायरेक्टेड अपवर्ड, ठीक है, मतलब हम ऐसे सीधे पोर्शन में कहते हैं सोते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है प्रोन, प्रोन क्या कहता है, पर्सन ले स्ट्रेट ऑन द सेम एब्डोमिन एंड फेस इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ठीक है, उसके अपोजिट, किसके, सुपाइन के अपोजिट कौन है, प्रोन है, मतलब इसके अपोजिट में आता है। सुपाइन में सीधे सोएंगे तो इसमें क्या होगा, प्रोन में अपोजिट मतलब डाउनवर्डली, उल्टा सोना, ठीक है। उसके बाद आती है लिथोटॉमी, लिथोटॉमी क्या कहती है, पर्सनलेस एंड knees, semi-flexed, thighs abducted and feet strapped in position। ओके, मतलब जैसे कि कोई भी मतलब डिलीवरी पेशेंट है, ठीक है, या मतलब किसी को भी कोई
क्या बोलते हैं, जैसे प्राइवेट सर्जरी वगैरह रही, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स की वगैरह, तो वो लिथोटॉमी उनको पोजीशंस में दी जाती है, ठीक है। तो इनके साथ साथ क्लिनिकल एनाटॉमी का यूजेस भी है, ठीक है, इससे लिंक ये है। तो जो सुपाइन पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन की क्या है, एनाटॉमी, क्लिनिकल एनाटॉमी, ईसीजी रिकॉर्डिंग जनरल फिजिशियन एग्जामिनेशन, ठीक है, वो जनरल क्या होते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है किसमें, सुपाइन में, मतलब सीधे सोते हुए, ठीक है। प्रोन क्या कहता है, स्पाइन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, मतलब स्पाइन का जो पीछे का भाग हो गया, ठीक है, प्रोन म्हणजे अपोजिट ऑफ स्पाइन, ठीक है, जो उल्टा होते हैं ना, तो उनके जो सर्जरी जाते हैं, स्पाइन की सर्जरी, पीछे की जो सर्विकल होती है, जो प्लास्टिक सर्जरी में कहा कि सर्जरी करना हो पीछे में से, ठीक है, तो उसमें ये पूरे सर्जरीज आती है, ठीक है, क्लिनिकल एनाटॉमी में देख रहे हैं हम इसको। और लिथोटॉमी क्या करेंगे फिर, लिथोटॉमी डिलीवरी ऑफ द बेबी यूरिनरी कैथेटरी इंसर्शन, ठीक है, मतलब उसको हम क्या करते हैं, जो कोई भी डिलीवरी जो लेडी होती है उनको हम पोजीशन देते हैं एनाटॉमी, सॉरी लिथोटॉमी की, ओके। तो ये भी जितना भी हमको बता रहे हैं ये आप थोड़ा याद कर लीजिए, क्योंकि इस पे सबसे ऊपर आपको प्रैक्टिकल्स में पूछा जाता है, ओके। अभी हम देखने वाले हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स के मीडियन प्लेन, सजाइटल प्लेन, कोरोनल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन, ओके। तो जो एनाटॉमिकल प्लेन्स होते हैं, ये प्लेन्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो जो मीडियन प्लेन है, ये पहला प्लेन कौन सा है, मीडियल प्लेन। मीडियन प्लेन क्या कहता है, इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन डिवाइड राइट एंड लेफ्ट हाउस, ठीक है, मतलब जो लेफ्ट एंड राइट है उसमें क्या करता है, डिवाइड करता है, किससे, मिड लाइन से करता है, ठीक है, एकदम मिड लाइन से, उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन प्लेन, ठीक है। और जो है अपना सजाइटल प्लेन, ठीक है, सजाइटल प्लेन क्या कहता है, पैरेलल टू द मीडियन प्लेन also divide the body into right left halves। और ये थोड़ा सा नोट है, ये थोड़ा सा याद करके रखना नोट, ये क्या कहता है, इससे रिलेटेड ही है, बट नॉट अ सेम, ओके, नॉट पास फ्रॉम द सेंटर। ये क्या है, मीडियन लाइन सेंटर से पास होती है, लेकिन ये जो अपना जो सजाइटल है सेंटर से पास नहीं होता, ये पास कहाँ से होता है, पैरेलल टू द मीडियन प्लेन, ठीक है, ये पैरेलल चलती है, जो मीडियन लेंथ है ना उसके पैरेलल ही चलती है, ठीक है, इसके पैरेलल होता है सजाइटल, ओके, क्लियर हो गया इसका। मिडिल में क्या है, एकदम सेंटर से जाती है, ठीक है, और ये जो है अपना सजाइटल प्लेन, ये मीडियन प्लेन के पैरेलल रहती है, ये हो गया मीडियन, तो इसके साइड में क्या हो गया, सजाइटल, ओके, साथ साथ में पैरेलल चलते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आता है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन क्या कहता है, डिवाइड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ओके, एंटीरियर मीन फ्रंट, पोस्टीरियर मीन बैक, ओके, ये आप इमेज में समझ सकते हैं, ठीक है। एंटीरियर फ्रंट बोले तो ये सामने वाला, ठीक है, पोस्टीरियर बैक बोले तो ये पीछे वाला, ठीक है, फ्रंट बैक, बैक फ्रंट, पोस्टीरियर एंटीरियर एंड हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल का ही दूसरा नाम क्या है, ट्रांसफर प्लेन। क्या कहता है हॉरिजॉन्टल और ट्रांसफर प्लेन, क्या कहता है, सुपीरियर एंड एंटीरियर मीन्स अपर एंड लोअर, लोअर एंड अपर, अपर लोअर, लोअर अपर, दैट्स अ डायग्राम, ओके। आप इससे समझ भी जाएंगे, ठीक है, ये जो पेल्विक रीजन है इसके ऊपर वाला क्या आ गया, अपर, नीचे वाला लोअर, ठीक है, मतलब बीच से, और ये हो गया अपनी पूरी एनाटॉमिकल प्लेन्स। इसके आगे हम देखने वाले हैं मूवमेंट्स क्या होते हैं, ओके, मूवमेंट्स भी बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है हम मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स को, ओके। तो अभी हम देखने वाले हैं लास्ट में इस वीडियो के, क्योंकि ये वीडियो लंबा ज़्यादा जा रहा है, इसलिए हमने क्या किया, शॉर्ट शॉर्ट में हमने इसको वीडियो में बनाया है, ठीक है। अब टर्मिनोलॉजी आती है इसकी, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी की जो लाइन है वही टर्मिनोलॉजिकल बेस्ड है, ठीक है। तो हमने क्या देख किया, मूवमेंट्स देख लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो बेस्ट वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट्स है मूवमेंट्स आने वाले हैं, ठीक है, टर्म्स एंड रिलेशंस हमको उसको क्या करना है, उसको आपको नोट्स में उसको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, टर्म्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है, टर्म्स एंड मूवमेंट देखते हैं। उसके बाद हम फ्लेक्शन, फ्लेक्शन क्या होता है, रिड्यूस एंगल बिटवीन टू बोन्स और बॉडी पार्ट्स, या जैसे समझ लो कि फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन में कैसे बोलेंगे हम, रिड्यूस एंगल बिटवीन टू बोन्स, जैसे क्या हो गया, ये साइन किसका है,
फ्लेक्शन का है। एक्सटेंशन का साइन क्या है, ये है, मतलब इंक्रीज। ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है, मतलब रिड्यूस द एंगल, मतलब डिक्रीज द एंगल। ठीक है, मतलब ये हो गया। ये फ्लेक्शन क्या कहता है, रिड्यूस, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, एक्सटेंशन क्या करता है, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन की दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ओके, रिड्यूस द एंगल बिटवीन टू बोन्स एंड इंक्रीज द एंगल बिटवीन टू बोन्स, मतलब रिड्यूस इंक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज। ठीक है, तो इन दोनों को आप आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है अडक्शन टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। क्या कहता है, अडक्शन क्या कहता है, टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अबडक्शन क्या करता है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब इन दोनों को याद कैसे रखेंगे हम। ठीक है, ए मतलब हम कर सकते हैं अमिताभ बच्चन। ए मतलब अडक्शन एज द अमिताभ बच्चन क्या कर रहा है, टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी कर रहा है। ठीक है, और अबडक्शन, सॉरी अबडक्शन, हाँ अबडक्शन क्या कर रहा है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मतलब अबडक्शन को बोल सकते हैं ए बी डिविलियर्स। ठीक है, ऐसे हम याद रख सकते हैं। ए को डायरेक्ट ए आ रहा है, अडक्शन के लिए हम अमिताभ बच्चन याद रख सकते हैं, और ए बी को क्या कर सकते हैं, ए बी डिविलियर्स याद करके रख सकते हैं। अमिताभ बच्चन क्या कर रहा है, टूवर्ड द मिड लाइन बॉडी के फॉर्म कर रहा है, और ए बी डिविलियर्स क्या फॉर्म कर रहा है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ओके, मतलब क्या कर रहा है, टूवर्ड द मिड लाइन, मिड लाइन से क्या हो रहा है, टूवर्ड हो रहा है। ठीक है, मतलब टूवर्ड द मिड लाइन, एंड अवे फ्रॉम द मिड लाइन मतलब क्या हो गया, जो बॉडी से क्या कर रहा है, अवे जा रहा है। समझ गए। उसके बाद आता है सरकमडक्शन। ये जितना जो बड़ा है सरकमडक्शन है, ये पूरों को मिला के बना है। ये पूरों का फार्मूला क्या है, सरकमडक्शन। मतलब ये पूरा सरकमडक्शन जैसे गोल द 360। ठीक है, जितने भी जो मूवमेंट्स करेगा, एफ ई ए डी ए बी इजिकल टू सरकमडक्शन। ठीक है, तो ये इन पूरों का बाप है सरकमडक्शन। ठीक है, उसके बाद आता है मिडियल रोटेशन। मिडियल रोटेशन क्या है, दैट इज द इनवर्ड मूवमेंट लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन, और मिडियल लैटरल रोटेशन आउटवर्ड द मूवमेंट लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। मतलब ये जैसे देखो ऐसा हो गया, ये देखो ये लेंथ मेरी। ठीक है, क्या कर रहा है, मिडियल रोटेशन क्या बोल रहा है, इनवर्ड द मूवमेंट ऑफ द लॉन्ग एक्सिस, मतलब इनवर्ड है। ठीक है, अब क्या हो गया, लैटरल रोटेशन आउटवर्ड द बॉडी, मतलब ये आउटवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड। ठीक है, सिंपली इसको याद रखो ऐसे। उसके बाद आता है प्रोनेशन। प्रोनेशन क्या कहता है, मिडियल रोटेशन फॉर्म फेसिंग बैकवर्ड। ठीक है, सुपाइनेशन क्या कहता है, लैटरल पोजीशन फॉरवर्ड फॉर्म फॉरवर्ड फॉरवर्डेड। मतलब क्या हो गया ये देखो सुपाइन प्रोन, सुपाइनेशन प्रोनेशन, सुपाइनेशन प्रोनेशन, सुपाइनेशन प्रोनेशन, सुपाइनेशन प्रोनेशन, सुपाइनेशन प्रोनेशन, सुपाइनेशन प्रोनेशन। मतलब क्या हो गया, ये अपोजिट एक दूसरे के, हमने पहले भी पढ़ा था सुपाइनेशन प्रोनेशन। ठीक है, तो इसको क्या है, हमें क्या करना था, किस में देख रहे हैं हम अभी इसको, मूवमेंट्स में देख रहे हैं, बॉडी मूवमेंट्स में। मीडियल रोटेशन फॉर्म पाम फेस बैकवर्ड। ठीक है, ये प्रोनेशन का, सुपाइनेशन के लिए फेसेस फॉरवर्ड। ठीक है, और जो अपना पाम होता है, समझ रहे हैं, ये जो हमारा पाम है, सुपाइनेशन प्रोनेशन, सुपाइनेशन प्रोनेशन। मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, मूवमेंट से 360 में दिखा रहे हैं, मतलब 3D वेज में हम चल रहे हैं तो उसको मूवमेंट्स में इसको शो कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद भी हम दूसरी स्लाइड दिखा रहे हैं, और दूसरी स्लाइड में भी उसके कुछ मूवमेंट्स है। ठीक है, आगे के नेक्स्ट जो बाकी के बचे थे वो। ठीक है, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, इन्वर्शन, इवर्शन, इवेल्युएशन, डिप्रेशन एंड अपोजिशन। ठीक है, तो प्रोट्रैक्शन क्या कहता है, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द शोल्डर। ठीक है, रिट्रैक्शन क्या कहता है, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द शोल्डर। मतलब प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन क्या हो गया, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ शोल्डर एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ शोल्डर। मतलब जैसे हम ऐसे खड़े हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड, ये क्या हो गया फॉरवर्ड, और ये क्या हो गया बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ओके, ये हो गया प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन। उसके बाद आता है इन्वर्शन ऑफ फुट, एंड दैट इज अ मीडियली। ओके, एंड इवर्शन ऑफ द फुट इज अ लैटरली। मतलब जैसे हमारे ये टू है, ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से रहे तो क्या हो गया, इन्वर्शन, मतलब नीचे से। ठीक है, मतलब मिडली, क्या ऐसे, इवर्शन ऑफ द फुट मीडियली है, ऐसे है। ठीक है, और फिर क्या करना है, हमें इवर्शन करना है उसको, क्या करेंगे, लैटरली। कैसे खुलेगा ये, ऐसा। ठीक है, ऐसा, ऐसे खुलते हैं, इवर्शन, एलिवेशन। ठीक है, क्या है, इन्वर्शन एंड इवर्शन, इवर्शन इन्वर्शन, इवर्शन इवर्शन, इवर्शन इवर्शन।
ठीक है, मतलब ये अपोजिटली हर जो ये दो पॉइंट्स में ये अपोजिटली काम करते हैं आपके, ठीक है। इन्वर्शन ऑफ फुट मीडियली एंड इन्वर्शन फुट द लैटरली, ठीक है। ये जो फुट है अपने उसको ये इनवर्डली होते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, आउटवर्ड निकालते हैं, इनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड, ओके। ये फुट के साथ करते हैं हम। फिर उसके बाद एलिवेशन, एलिवेशन क्या कहते हैं, अपर डायरेक्शन ऑफ द शोल्डर एंड डिप्रेशन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द शोल्डर, मतलब ये जैसे नॉर्मल शोल्डर हो गए, मतलब क्या हो गया, डिप्रेशन, डिप्रेशन में नॉर्मल मतलब डाउन रहता है, नॉर्मल रहता है। और फिर एलिवेशन मतलब क्या होता है, अपर, ठीक है, ऐसे अपर आ जाएंगे, अपर शोल्डर आएगा, मतलब क्या आएगा, एलिवेशन। और डिप्रेशन मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो शोल्डर डाउनवर्ड रहता है, ठीक है। उसके बाद अपोजिशन, अपोजिशन क्या कहता है, मोमेंट शोन बाय द थंब एफ ई प्लस ए बी प्लस ए डी, मतलब क्या है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन प्लस अबडक्शन प्लस अडक्शन, इन पूरों का को फ्रेमवर्क कौन करता है, अपोजिशन करता है। अपोजिशन मीन थंब से वो करेगा, कैसे करेगा, थंब से करेगा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन अबडक्शन एंड अडक्शन, ओके, ठीक है। अब ये जितने भी जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, अब तक का जो लेक्चर्स हुआ है, ठीक है, आपको कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी छोटा सा कोई भी मतलब कोई बात छूट गई हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि सर आपने ये वीडियो में छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, अब जो कुछ है कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक करिए और शेयर करिए हमारे वीडियो को, ठीक है। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट लेक्चर डालें, ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा, इसलिए क्या होगा, हमने इसको छोटा कर दिया है, इसलिए हमने अब तक ये शॉर्टली बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी को स्टॉप कर दिया, उसके बाद आगे भी हम देखने वाले आगे वीडियो में, ओके।